डॉक्टर मान सिंह, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है कृषि को प्रभावित करने वाले जलवायु के कारक। पूर्व अध्ययन में हमने जलवायु के कारकों में दो कारकों का अध्ययन किया था, वर्षा एवं तापमान। आज हम जलवायु के अन्य कारकों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत तीसरे कारक के रूप में हम हिमपात को लेंगे। हिमपात, जिसमें आसमान से हिम के कणों के रूप में वर्षण होता है। जिन क्षेत्रों में हिम के कण वर्षण के रूप में धरातल पर गिरते हैं, उन क्षेत्रों में कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है। जैसे टुंड्रा प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश, उच्च पर्वतीय प्रदेश, चाहे हिमालय पर्वतीय प्रदेश हो, चाहे आल्प्स पर्वतीय प्रदेश हो। जैसे ही हिमपात होता है, तापमान अचानक गिर जाता है, और जैसे ही तापमान गिर जाता है, तापमान गिर जाने के कारण से फसलों का विकास रुक जाता है। हिमपात वाले क्षेत्रों में केवल समूर वाले पशु ही पाले जा सकते हैं। समूर से हमारा तात्पर्य मुलायम बालों वाली चर्म से है। इस समूर के कारण से ये पशु अपने आप को ठंडे वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। जलवायु के चौथे कारक के रूप में हम पाला को लेते हैं। पाला, जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, पानी जमकर ठोस हो जाता है। जैसे ही पानी जमकर ठोस होता है और यह फसलों पर जम जाता है, तो उस समय फसलें नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि फसलों के विकास के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज़्यादा होना चाहिए, और पाला के कारण से तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। कपास जैसी फसलों के लिए 200 दिन पाले रहित चाहिए। जिन क्षेत्रों में यह अवधि उपलब्ध हो जाती है, वहाँ पर कपास की खेती की जा सकती है। उत्तरी भारतीय क्षेत्रों में जनवरी महीने में जब पाला पड़ता है, उस समय सरसों जैसी फसलों के बीज पिचक जाते हैं, और जैसे ही सरसों के बीज पिचक जाते हैं, वैसे ही सरसों का उत्पादन अत्यधिक गिर जाता है। पांचवें कारक के रूप में हम लेते हैं सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश के बिना इस धरा पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही सूर्य प्रकाश नहीं होगा, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और जैसे ही वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, वनस्पति अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और जैसे ही वनस्पति भोजन नहीं बना पाएगी, वह नष्ट हो जाएगी। तो वनस्पति पर आश्रित जीव जंतु अपने आप को जीवित नहीं रख पाएंगे। यही कारण है जिन क्षेत्रों में सूर्य प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होता है, वहाँ पर वनस्पति हमें अधिक देखने को मिलती है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में सूर्य प्रकाश कम मिलता है या बहुत कम मिलता है, जैसे आर्कटिक प्रदेश हैं, ध्रुवीय प्रदेश हैं, इस प्रकार के भूभागों में फसलों का विकास संभव नहीं हो पाता है। जलवायु के छठे कारक के रूप में हम लेते हैं हवाएं। शुष्क ठंडी हवाएं कृषि के लिए अनुपयुक्त रहती हैं, क्योंकि इन हवाओं के कारण से जहां तापमान अचानक गिर जाता है, और तापमान गिर जाने के कारण से वनस्पति का विकास नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से जिन क्षेत्रों में वायु में नमी नहीं रह पाती है, हवाएं शुष्क रहती हैं, हवाएं शुष्क रहने के कारण से वायु की नमी को हवाएं अपने अंदर सोख लेती हैं। ऐसी स्थिति में वनस्पति का विकास संभव नहीं हो पाता है। कुछ हवाएं जैसे मिस्ट्रोल या बोरा, जो ठंडी हवाएं हैं, इन क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। उत्तरी अमेरिका हो, चाहे साइबेरियन क्षेत्र हो, जहाँ पर प्रति चक्रवातों की ठंडी हवाएं चलती हैं,
उन क्षेत्रों में फसलों का विकास भी नहीं हो पाता है। पश्चिमी भारतीय भूभाग, जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, इस थार मरुस्थल में गर्मी के समय में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं, जिसे हम लू के नाम से जानते हैं, इन क्षेत्रों में लू के कारण से वायु में नमी नहीं रह पाती है और नमी नहीं रह पाने के कारण से इन क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन बहुत कम हो पाता है। फसलों का उत्पादन इस प्रकार की स्थिति में तभी हो पाता है जब सिंचाई की सुविधा हो। सिंचाई की सुविधाओं के कारण से इस प्रकार के भूभागों में भी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में वायु में नमी अधिक रहती है वहाँ पर फसलों का विकास अधिक हो सकता है, जैसे पश्चिमी यूरोपियन देश।